हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए क्लास 10th में एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए ये जब होता है A1 बटे में A2 इज इक्वल टू नॉट, मतलब B1 बटे में B2, जब ये दोनों बराबर ना हो तो ये अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, ओके, केवल एक हल होगा, एक हल, ओके। अब ये देखिए, जब ये दोनों बराबर हों A1 बटे में A2 बराबर होगा B1 B2, ठीक है। लेकिन बराबर नहीं होगा C1 C2, तब आपका होगा कोई हल नहीं होगा, ठीक है। उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ओके। तीसरा है आपका A1 बटे में A2 B1, मतलब ये तीनों बराबर हों B1 B2 C1 C2, ये जब तीनों बराबर होंगे तब क्या होगा आपका अनेक हल, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि अनंत हल, ओके। अनंत का मतलब होता है न ख़त्म होने वाला, अनंत हल होंगे, ओके। इसका कोई लिमिट नहीं होगा। अब आपको मतलब ये फाइंड कहाँ से करना, मतलब आएगा कहाँ से, ये देख लीजिए कि एक सूत्र होता है, शायद आप पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए कि AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। हम जो समीकरण पढ़ते हैं वो इसी रूप का होता है, ठीक है। X² के पास में A का गुणा होता है, BX प्लस C इस रूप का होता है, जहाँ से आपका जो A1 और A2 आता है वो पहले समीकरण से आएगा, तो A1 होगा B1, ओके, C1 ऐसे आ जाता है। मान लीजिए आपका दे दिया 2x² प्लस 3x, और ये जो प्लस C है ये आपका होता है चर राशि, ठीक है। ऐसे भी 6 यहाँ भी दे देता है, कभी बराबर के उधर दे देता है, ओके। तो ये देखिए A का मान हो जाएगा यहाँ 2, B का मान हो जाएगा 3, C का मान हो जाएगा 6, और ये एक समीकरण ये हो गया। और दूसरा समीकरण एक और आपको दे देगा, जो कि जहाँ पर A1 B1 C1 है वहाँ पर एक समीकरण रखना होगा, और A2 B2 C2 के जगह पर दूसरे समीकरण का मान रखना होगा, ठीक है। तो अगर जो ये सब आप देखेंगे उसको जब सॉल्व करके बराबर है, तो फिर उसी के आधार पे आपका या तो अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं, या तो अनेक हल होंगे, ओके। जैसे अभी मान लीजिए कि हम पहला एक समीकरण ये देख लिए हैं, और एक और पहला समीकरण है हमारा ये, ठीक है। दूसरा समीकरण एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 3x² प्लस 4x प्लस 5, हम ये दूसरा समीकरण ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब देखेंगे कि A का मान यहाँ पर कितना है, A1 बराबर क्या है 2, और B1 बराबर 3, और C1 की जगह पर क्या है 6, और दूसरे समीकरण में जब देखेंगे तो A2, मतलब दूसरे में देख रहे हैं तो 2 लगाएंगे, ओके। A2 बराबर 3, और B2 बराबर 4, और C2 बराबर आपका 5। अब यहाँ पर देखिए कि पहले में चेक करते हैं, पहला क्या था हमारा A1 बटे में A2 B1 B2, यही पहले देख लीजिए, ठीक है। तो क्या रहेगा A1 यानी 2 बटे में A2 यानी 3, बराबर B1 B2 3 और बटे में 4। अच्छा ये देखिए बराबर है नहीं है, तो बराबर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, ऐसे कट मार देंगे, यानी कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर नहीं है। तो इसका हो जाएगा, जब पहला ही आप चेक कर लेंगे, जब पहला ही बराबर नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ओके। आई होप आपको समझ आ रही होगी। कोई दिक्कत उक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे, ओके, मैसेज कर सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको डाउट जो भी होगा क्लियर करें, ओके। धन्यवाद।